नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खबर जो है अग्निवीर से जुड़ी हुई खबर है जो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए। वो बदलाव क्या है वो ज़रूरी है। जितने भी हमारे युवा युवतियां हैं जो इसमें अग्निवीर में अपनी भागीदारी लेना चाहते हैं उनके लिए खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। बताना चाहेंगे अब अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव हैं। 4 साल नौकरी के बाद भी सेना की रहेगी नज़र। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत होने वाली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। अब अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के पदों के लिए भी टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य होगा। ये नया नियम 2024-25 के भर्ती सत्र से लागू होगा, जिस संबंध में सेना ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है और देश भर के सभी सेना बोर्डों को नए नियमों का पालन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हालांकि के मानकों के लिए यानी स्टैंडर्ड्स के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक सेना द्वारा साझा नहीं की गई है, लेकिन अंग्रेजी के लिए 35 वर्ड्स यानी 35 वर्ड्स पर मिनट और साथ ही साथ हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को लेकर बात चल रही है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जल्द ही सेना की आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी। इन नए बदलाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग वेबसाइट पर विजिट करके ले सकते हैं। www.joinindianarmy.nic.in पर अधिसूचना जारी की गई है। स्टोर कीपर और क्लर्क पद के लिए योजना सेना में अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर पद पर भर्ती होने के लिए 12वीं कम से कम 60% मार्क्स के पास होना चाहिए। वहीं सभी विषयों में भी कम से कम 50% मार्क्स जरूरी हैं। क्लर्क पद के लिए अंग्रेजी, गणित, अकाउंट एवं बुक कीपिंग अनिवार्य है। वहीं पर उम्र सीमा इन पदों के लिए उम्र सीमा जो है 17 से 21 साल है। लिखित परीक्षा अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल हैं, जिनमें फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा प्रमुख है। लिखित परीक्षा की अवधि में 2 घंटे की होती है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि उसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर पर 25% की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य उम्मीदवारों को कम से कम 35 अंक प्राप्त करने आवश्यक होते हैं, जबकि टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवारों के लिए ये सीमा कम से कम 80 अंक की निर्धारित की गई है। अग्निवीर के लिए खुशखबरी, इसके अलावा अग्निवीर के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि रक्षा मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में सुझाव मिले हैं कि अग्निवीर का सेवाकाल समाप्त होने के बाद भी आपातकालीन परिस्थितियों में यानी कि इमरजेंसी में उनका पुनः फिर से उपयोग किया जा सकता है, उन्हें फिर से वापस बुलाया जा सकता है। इन सुझावों पर विचार विमर्श जारी है और 2026 से पहले इस संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है, क्योंकि उसी दौरान अग्निवीर के पहले बैच का कार्यकाल खत्म होगा यानी समाप्त होगा। फिलहाल वर्तमान नियमों के अनुसार 4 साल की सेवा के बाद केवल अधिकतम 25% अग्निवीर को सेना में स्थायी किया जाएगा यानी कि परमानेंट किया जाएगा, जबकि शेष 75% या उससे अधिक अग्निवीर को सेवा छोड़नी होगी। सेवा समाप्ति के समय अधिकांश अग्निवीरों की आयु लगभग 25 वर्ष होगी। हालांकि पुलिस, अर्धसेना बल और साथ साथ राज्य सेवाओं में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होने के उनके आगे होंगे, लेकिन सेनाओं के लिए भी इन प्रशिक्षित युवाओं का आपातकालीन स्थिति में महत्व बना रहेगा। यानी कि अगर ये लोग जिन लोगों को यानी कि लगभग 25% जो अग्निवीर होंगे उन्हें सेना में आगे यानी कि पीरियड में आगे काम करने का उन्हें मौका मिलेगा। यानी उसके बाद जो 75% या उससे ज़्यादा बच जाएंगे उनके लिए काफ़ी मौके होंगे अर्धसैनिक बलों के या और सेवाओं में जाने के लिए। पर वहीं पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पहले से ही सीखे होंगे अग्निवीर, जो प्रशिक्षित और ट्रेनिंग होंगे, जो ट्रेंड होंगे, उन्हें अगर कभी आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है जम्मू कश्मीर या कहीं भी विभिन्न राज्यों में अगर इमरजेंसी पड़ जाती है तो उस इमरजेंसी के दौरान इन जो अग्निवीरों को इनको दोबारा मौका मिल सकता है, इन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। तो हमने पूरी खबर आपके समक्ष रखी है कि फिलहाल अग्निवीर को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्या टाइपिंग टेस्ट होगा और किस तरह से अब इन्हें कौन से लोग जो आगे स्थायी यानी कि स्थायी होंगे और कौन से लोग हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उसके बाद भी किन अग्निवीरों को
को वापस बुलाया जाएगा। फिलहाल ये पूरी जानकारी है कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के में किए गए नए बदलाव और साथ ही साथ यानी कि 4 साल नौकरी के बाद भी अगर अग्निवीर 4 साल नौकरी करके बाहर जाते हैं उसके बाद भी सेना की नज़र रहेगी, क्योंकि प्रशिक्षित होंगे वो अग्निवीर जो 4 साल से सेना में अपना सेवाएं देकर देश के लिए सेवाएं देकर वापस लौटे होंगे, उन पर पूरी सेना की नज़र होगी कि अगर देश भर में या जम्मू कश्मीर की अगर बात करें कहीं भी अगर देश भर में आपातकालीन यानी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उन अग्निवीरों को जो पहले से ही प्रशिक्षित होंगे और 4 साल का कार्यकाल पूरा करके अपने घरों को जा चुके होंगे उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।